भगवान कसम इस 2 मिनट के वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा यूजीसी समझा दूंगा कि यूजीसी में जनरल कैटेगरी का फायदा है कि नुकसान है। प्लीज इसको ध्यान से समझ लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब कि कॉलेज का एक डिपार्टमेंट है जो कि कॉलेज में कमी बेसी देखता है, कहां क्या हो रहा है, छात्र में भेदभाव, छात्र के बीच में पढ़ाई कैसा है, माहौल कैसा है, इस सबको यूजीसी जो है ना चेक करता है, देखता है और ये रिपोर्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो इसने पिछले 5 साल का रिपोर्ट बनाया जिसमें इस रिपोर्ट में ये लिखा था कि 118% जो है जातिवाद वगैरह जो है ना ये कॉलेज में क्या हुआ है तो बढ़ा है, मतलब कि जातिवाद और करप्शन जो है कॉलेज में 118% बढ़ा है। ये कौन कहा? तो ये कहा यूजीसी। किसको कहा? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चली तो उसने कहा कि नियम को थोड़ा सा टाइट किया जाए। अब जब नियम टाइट हुआ है तो कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, जैसे कि देखिए इसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को लग रहा है कि हमारा जो है ना नुकसान हो रहा है और ओबीसी कैटेगरी को लग रहा है कि हमारा फायदा हो रहा है। अरे भैया यहां कोई नुकसान और कोई फायदा वाला चीज नहीं है भाई, ये केवल और केवल कोई नियम है, जो गलती करेगा तो दंड भरेगा। अब किस तरीके से समझाता हूं, देखिए सबसे पहले इसमें जो है केवल जाति वाला बात पे सब कोई मुद्दा उठा रहा है कि जाति 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 के अलावा भी बहुत सारे भेदभाव होते हैं कॉलेज में। जैसे देखिए कद को लेकर के भेदभाव होता है, रंग को लेकर के भेदभाव होता है, बात समझिएगा पहले इस वीडियो में। कद को लेकर, रंग को लेकर के भेदभाव होता है, या फिर शारीरिक मतलब शरीर को लेकर के, मतलब कि कोई विकलांग है या फिर लूल्हा है, लंगड़ा है, तो यानी कि शरीर वगैरह ये सब पे जो है ना भेदभाव किया जाता है कॉलेज में। अब एक मुझे बात बताइए, ये वाला तो सिस्टम हर जात में हो सकता है, ये जनरल में भी हो सकता है और ओबीसी में भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है ना। कद का मतलब कि अगर किसी की बहुत ज्यादा छोटी हाइट है तो उसको अगर कॉलेज में उसकी रैगिंग की जा रही है बौना बौना कहकर, हो सकता है वो लड़का डिप्रेस हो जाए, जाकर के सुसाइड कर ले, तो वो तो जनरल का भी हो सकता है और ओबीसी का भी हो सकता है। ऐसा तो लिखा नहीं है कि जो छोटे कद के लोग होंगे वो एक ही किसी जाति से आएंगे, तो दोनों जाति से आ सकते हैं ना, तो बात समझिएगा। दूसरा नंबर रंग, अगर मान लीजिए कि जनरल में गोरे लोग होते हैं तो काले भी तो होते हैं। आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि हर जाति में जो ना हर रंग के लोग पाए जाते हैं और ये भारत है यहाँ खास करके, तो रंग को लेकर के भी तो मजाक उड़ाया जा सकता है। चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो तो उसका भी तो रंग काला हो सकता है, उसका भी मजाक बना सकता है कौन? तो ओबीसी वाला बना सकता है ना। शारीरिक, अगर मान लीजिए कोई लड़का है जो कि एक आंख से जो है ना नहीं देख सकता, एक आंख से देख पा रहा है, या उसकी हाथ में कहीं लूला है या फिर लंगड़ा है या कुछ भी है, तो ये तो दोनों जातियों में आती है ना भाई, जनरल में भी आती है, ओबीसी में भी ये फॉल्ट आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अब अगर इन लोगों को परेशान इस तरीके से कोई करता है, ओबीसी वाला करता है, तो ये लोग भी तो यूजीसी का सहायता ले सकते हैं, यूजीसी को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ओबीसी वाला जो है ना मेरे कद को लेकर मजाक बनाया है, मेरे रंग को लेकर मजाक बनाया है, मेरे शरीर को लेकर के मजाक बनाया है। जनरल वाला भी तो कंप्लेंट कर सकता है ना भाई साहब यूजीसी को। तो ये नियम इसलिए बना है कि किसी भी छात्र के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब इसको लोग खाली जाति जाति दिखा रहे हैं। अरे भाई साहब जाति वाला भी बात समझाता हूं। अब देखिए ओबीसी में और एससी में और एसटी में इधर कुछ ऐसी जातियां आती हैं जिनके नाम से उनके काम को और उनके कद को छोटा साबित किया जाता है। मतलब कि अगर उस जाति का नाम ले लिया जाए तो ऐसा लगता है कि ये अछूत है, ये छोटा है, ये उस लायक नहीं, हालांकि वो लड़का पढ़ा लिखा है, साफ सुथरा गोरा चिट्टा है, लेकिन उस जाति का नाम ले लेने से ना लोग एक अलग सा घृणा महसूस करते हैं। तो भैया अब एक मुझे बात बताइए कि 2 भाई है, एगो गोरा है एगो काला है, तो अब काला वाले को ना तकलीफ होगा, गोरा वाला तो गोरा है, अब इसको गोरा बोलिएगा तो ये तो खुश होगा, हमको गोरा बोला जा रहा है, लेकिन काले को काला बोलिएगा तो उसका इंसल्ट होगा। तो काले वाले को ना पावर दिया जाएगा कि लो बेटा अगर तुमको कोई काला बोलेगा तो तुम शिकायत करना। गोरा वाला को कैसे पावर मिलेगा? आप तो खुद ही ब्रांड है भाई, आपको कैसे पावर दिया जाएगा जाति वाला? तो अगर जनरल कैटेगरी के जाति का नाम लिया जाता है, जैसे कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का नाम लेने से यह साबित होता है कि आप उच्च कुल से होते हैं, आप बड़े लेवल से होते हैं, आप भगवान के दर्जे में आपको रखा जाता है। तो ब्राह्मण को फिर कंप्लेन करने का पावर कैसे दे देगा यूजीसी? इसीलिए जाति का पावर केवल और केवल हे बगल रखा गया है, क्योंकि इधर इंसल्ट वाला नाम छुपा हुआ है ना, तो तारीफ वाला नाम छुपा हुआ है ना। किसी को राजपूत बोलिएगा तो राजा का फीलिंग आता है, वो वीर का फीलिंग आता है, तो इधर तो बड़ाई हो रहा है नाम लेने से, शिकायत तो हे बगल ना हो रहा है जी। तो इसीलिए सरकार जो है ना जाति वाला खाली पावर है ना दे दिया है। अब बाकी हॉय वाला जो रंग रूप कद शरीर वरीर ये तो सब बराबर है, दोनों पार्टी कंप्लेन कर सकता है। जनरल जाति का लड़का है उसको ओबीसी चिढ़ा रहा है तो जनरल में केस करेगा, अगर ओबीसी का लड़का है जनरल चिढ़ा रहा है तो ओबीसी वाला केस करेगा।
तो ये तो सिस्टम बराबर है, लेकिन लोग जातीय वाला खाली बतिया को ऊपर ला रहे हैं कि जाति जाति जाति। बस समझो बढ़िया से जाति का मतलब क्या होता है। गोरा आदमी काहे चिढ़ेगा, तो बड़ा आदमी जाति के नाम पे काहे चिढ़ेगा, छोटा ना चिढ़ेगा जी। इसीलिए यूजीसी नियम को सही से पहले समझो और तब उंगली उठाइए कि मोदी जी गलती किए। मोदी जी गलती करते हैं, इतना दिन से गलती नहीं कर रहे थे, 12 साल से आए कोई यूजीसी नियम ला करके गलती कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल कॉलेज में जो है ना करप्शन को कम करने के लिए यूजीसी नियम बना है, किसी जाति को दबाने के लिए नहीं बना है। वीडियो को शेयर करो और साथ ही में फॉलो कर लो ताकि सच्चाई बताऊं, वरना बहुत सारे भ्रष्ट पत्रकार है देश के जो कि आपको गुमराह कर देंगे।